हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है इसके जहाँ की जो ये साइंस की बुक है इसका सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केचुए किसके द्वारा जो है सांस लेते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमीबा के बनावटी कृत्रिम जो है पैरों का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है भोजन और जो है संचालन पर जो है अधिग्रहण के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया के दौरान पसलियां गति करती हैं, तो ये हो जाएगा नीचे और अंदर। केचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है तो ये नम और पतला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्योंकि जल में O2 की जो है मात्रा कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फेफड़ों में कोशिकाओं के होने का क्या कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, नासा द्वार, उसके बाद ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कोशिकाएं। श्वसन के दौरान गैसों का जो है विनिमय कहाँ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, फेफड़ों की कोशिकाओं में। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, तो आप इसका यहाँ पे भरना है कहलाती है, तो ये हो जाएगा फेफड़ों का आयतन कहलाती है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, तो ये हो जाएगा मीसोसोम। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से जो है छोड़े गए श्वास में खाली स्थान शामिल होता है, तो ये नाइट्रोजन शामिल होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाड़ी की जो है धड़कन पल्स बीट जिसे कहते हैं खाली स्थान से मापी जाती है, तो ये धमनी में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनाक्षी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है, तो ये होता है लैक्टिक अम्ल। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का जो है विघटन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के जो है अपूर्ण विघटन को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनाक्षीय श्वसन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खालिस्तान कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो ये हो जाएगा श्वसन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े खाली स्थान के कारण हवा से भर जाते हैं, तो ये हो जाएगा फेफड़ों की स्फीति। निःश्वसन खाली स्थान द्वारा होता है, तो फेफड़ों की अवस्फीति। सांस लेने की प्रक्रिया में खाली स्थान शामिल है, तो ये हो जाएगा प्रश्वसन और निःश्वसन। बंद खानों में दुर्घटना का कारण है, तो ये हो जाएगा CO। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो ये कहा जाता है वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 4%।
मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये हो जाएगा 16 से 18 बार। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग के निपातन को जो है रोकता है? तो ये हो जाएगा उपास्थि वलय। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की इनमें से किस जो है अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा पाइरूवेट के जो है CO2, H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। मनुष्य में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक को जो है अलावा अन्य सभी सही हैं, गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं, इसमें से गलत कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डी में कौन सा ऑप्शन है? तो ए, यानी ए ऑप्शन गलत है। पसलियाँ अंदर धंसती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, ये बात गलत है। गलत ही पूछा था तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जंतुओं में श्वसन सतह की जो है कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे गलत विकल्प है इसमें से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यह बहुत मोटी होती हैं, ये गलत है। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी श्वसन द्वारा खाली स्थान बनता है, तो ये बनता है लैक्टिक अम्ल। पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं, उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतःश्वसन किए जाने पर मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। निम्नलिखित में से कौन से जो है पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? तो ये हो जाएगा CO2, H2O और ऊर्जा। किण्वन की प्रक्रिया खालिस्तान में होती है, तो ये हो जाएगा यीस्ट में होती है। सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे कारण बताना है। तो ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, ये भी सही है। गतिशीलता की अनुपस्थिति, ये भी सही है। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है, ए और बी। बाहरी आयाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की जो आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की जो है कोशिकाएं खालिस्तान को दर्शाती हैं। तो ये लैक्टिक अम्ल के निर्माण को दर्शाती हैं। घ्राण यानी ग्राही जो है घ्राणग्राही खालिस्तान की अनुभूति में सहायक होते हैं। तो गंध, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका में 6 कार्बन वाले गुण, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। नीचे दिखाए गए चित्र यानी मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्प में दिए गए अनुसार ABC अक्षरों द्वारा जो है नामांकित किया गया है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा फिगर सही नहीं आया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए ग्रसनी, बी श्वसन जो है यंत्र, सी श्वास नली। यहाँ पे कोई अक्षर ही नहीं दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में होने जो है वाली श्वसन क्रिया का जो है खाली स्थान उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। निम्नलिखित चित्र मनुष्यों में श्वसन तंत्र के जो है एक भाग को दर्शाता है, कौन सा विकल्प ए बी के जो है सही नामांकन बी के जो है कार्य को दर्शाता है? तो यहाँ भी जो है ए बी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वसन निकाय कोशिका गैस का विनिमय। अगला क्वेश्चन है, विश्रामावस्था में एक जो है वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? तो ये हो जाएगा 15 से 18 बार। निम्नलिखित में से जो है किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? तो ये हो जाएगा पायरुविक अम्ल में। अनाक्षी श्वसन के जो है दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज खाली स्थान प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा
तो यहाँ पे भरा जाएगा एथेनॉल C2 जो है H जो है 5OH। पहले चरण के आरंभ में जो है आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन के दौरान उत्पादन उभयनिष्ठ उत्पादन निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा पायरुवेट। पौधों में श्वसन के जो है संबंध में जो है गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। अरेबिक रिस्पिरेशन रिक्वायर द जो है प्रेजेंस ऑफ, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। मानव शरीर में जो है श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में। यीस्ट में जो है होने वाले किण्वन और मनुष्य की जो है पेशी कोशिकाओं में होने वाला जो है अनाक्सीय श्वसन को क्या जो है समानता है इसमें? तो दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं। खालिस्तान बनाने में यीस्ट का जो है उपयोग किया जाता है, तो शराब बनाने में। अगला दोस्तों कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट हैं, जैसे कि हार्ट बीट को सुनने वाले यंत्र को क्या नाम है? तो ये स्टेथोस्कोप और फोनोकार्डियम है। एक हार्ट जो बीट जो है पूरा जो है होने में जो समय लगता है, तो कितना जो है समय लगता है एक हार्ट बीट होने में? तो ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड। अगला है किसी जो है भी प्राणी में 1 मिनट में जितनी बार हार्ट बीट संपन्न होता है उसे कहते हैं तो रेट ऑफ हार्ट बीट। मनुष्य में प्लेट जो है ऑफ हार्ट बीट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 72 आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु में हार्ट बीट होता है तो 110 प्रति मिनट। बड़े प्राणी में हार्ट बीट की जो अवधि होती है कम होती है। हार्ट बीट डर, क्रोध, उत्तेजना तथा जो है तापमान में जो है वृद्धि से जो है बढ़ता है। 1 अंश सेल्सियस ताप बढ़ने से हार्ट बीट के जो है मान में वृद्धि होता है 10 प्रति मिनट। हृदय धड़कन का जो नियंत्रण होता है ANS, हृदय के जो है मसल्स के विभवांतर को मापता है, तो ये हो जाएगा ECG। मुश्किल है। रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों के जो है सतह पर उत्पन्न दाब को कहते हैं, तो हो जाएगा रक्त दाब। जब हृदय संकुचित होता है उत्पादन जो है दाब कहलाता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर का मान होता है तो 120 mmHg। जब हृदय रिलैक्स होता है तो उत्पन्न दाब कहलाता है तो डायस्टोलिक प्रेशर का मान होता है 80 mmHg। एक स्वस्थ मनुष्य के BP का मान 120 प्रति 80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर से। हार्ट बीट जो है बढ़ने से BP के मान बढ़ता है। महाधमनी से हृदय की जो है मांसपेशियों को शुद्ध रक्त पहुंचाता है, तो ये हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। हार्ट अटैक किस जो है धमनी के जो है कटने से होता है, तो हो जाए कर्नरी यानी धमनी। किस जो है परीक्षण तकनीकी से बंद धमनियों का जो है पता लगाया जाता है, तो एंजियोग्राफी। अगला है एंजियोग्राफी में धमनी के व्यास को बढ़ाने के लिए किस धातु का जो है वल्य जो है बनाया जाता है, तो हो जाएगा टाइटेनियम। जिगर को जो है ऑक्सीजनत रुधिर यकृत ले जाने वाली धमनी कहलाता है, तो हो जाएगा हेपेटिस धमनी। हृदय की धड़कन होता है तो लौ। खाली पेट में ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल होता है 10 से 110 mg प्रति ml। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण 1967 में जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1994 ईस्वी में किया था, तो डॉक्टर P
वेणुगोपाला। ओपन हार्ट सर्जरी, जब शल्य चिकित्सा को जो है खोल के जो है की जाती है तो उसे ओपन हार्ट सर्जरी कहा जाता है। विश्व में पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1893 ईस्वी में शिकागो में जो है डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स के द्वारा की गई। भारत में जो है पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1961 में डॉक्टर केएन डस्टर ने की। बाईपास सर्जरी, जब हृदय संबंधी सर्जरी में जो चेस्ट को खोले बिना महाधमनी के सहारे जो है किया जाता है तो उसे जो है बाईपास सर्जरी कहा जाता है। विश्व में जो है प्रथम बाईपास सर्जरी अमेरिका के डॉक्टर के जो है टीम ने की, जिसका जो है नेतृत्व डॉक्टर एच जो है जो है मिचेल रोमन ने किया। आर्टिफिशियल हार्ट, इस जो है प्रकार के हृदय का जो निर्माण सर्वप्रथम अमेरिका के रॉबर्ट जर्विक ने 1982 में किया, जिसका नाम जर्विक 7 रखा। जर्विक 7 का प्रत्यारोपण वर्तमान में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। रुधिर वाहिनियाँ, यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, पहला धमनी, दूसरा शिरा। धमनी, इसे आर्टरी कहते हैं, इसमें जो है शुद्ध रक्त अर्थात O2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है। इसमें रक्त का रंग ब्राइट रेड होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।